हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि अक्टूबर 31st है और यहाँ पे हॉलोवीन मनाई जाती है, ट्रिक और ट्रीट होते हैं, बच्चे आते हैं, मोहल्ले के हर जगह से आते हैं कॉस्ट्यूम पहन के, कैंडीज हम उन्हें देखते देते हैं। तो अभी हम जल्दी जल्दी रिकॉर्डिंग रैप अप करेंगे। ओ, अभी कोई आ गया है मेरे ख्याल से। ठहरे एक मिनट। Trick or treat. व्हाट आर यू सपोज टू बी? ओ, चिंटू, What's into? ईशा's current boyfriend, समर्थ। No, I'm Hulk. Oh, oh, okay, well, here you go anyways. मैं समझी कोई चिंटू बना है, लेकिन वो कोई हल्क बना था। एनीवेज, डे 16 एपिसोड 17। जैसे को आपको पता है कि नौरीन नहीं है, तो मैं अकेले शुरू कर रही हूँ। तो शुरू करते हैं आज का शो। मैं हूँ माहीन और आप देख रहे हैं तमाशा सिस्टर्स। कितनी सर्दी हो रही है आज। हॉलोवीन भी है और दरवाज़ा बार बार खुलेगा हवा, इसलिए मैंने तो टोपिया कर लिया। वैसे ही मुझे ज़रा सर्दी ज़रा जल्दी लग जाती है। एनीवेज, आज का दिन नौरीन ने फिर मिस कर दिया। क्यों मिस किया नौरीन आपने? बेस्ट दिन नॉमिनेशंस का। नॉमिनेशंस पे आते हैं, लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि अभिषेक क्या बता रहे थे नावेद को अपने ड्रीम के बारे में, कि वो किसी बीच पे हैं इन सम सिटी और वो बैक मसाज ले रहे हैं नावेद से। अभिषेक, मेरी एडवाइस लें आप कि प्लीज़ उनको लीड ऑन मत करें। वो वाकई में आपको पसंद करने लगे, मुझे लगता है। वो हो गया, लेकिन खानजादी अपनी सेटिंग कर रही है अभिषेक से, और अभिषेक भी फ़ायदा इस बात का उठा रहे हैं। खानजादी लोग लग रहा है अपना रेज़्यूमे देने आई हैं, इंटरव्यू देने आई हैं कि अब आपका दिल में जगह कुछ खाली है तो मैं ट्राई करूं। आपको किस टाइप की लड़की चाहिए, आप किस टाइप के लड़के हैं, यही सब चल रहा है। ठीक है। उससे पहले उससे पहले नहीं, उसके बाद समर्थ ने मनस्वी को टारगेट ऑलरेडी कर लिया है। लगता है उनसे खाना ठीक से संभाला नहीं जा रहा, तो बेचारी मनस्वी पे वो चीख रहे हैं। कभी कह रहे हैं कि अब आपने पहले आलू डाल दिए या बाद में डाले, अब आलू नहीं गलेंगे, कुछ ऐसे ही था। चावलों के बारे में बेवकूफ़ भी वो उन्हें कह रहे थे। लेकिन मुझे मनस्वी की एटीट्यूड बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा डोंट कॉल मी बेवकूफ़। तो ऑलरेडी मनस्वी की तो क्लास लगना शुरू हो चुकी है। वो भी इंटरेस्टिंग था। जब तक विकी भैया खानजादी के सामने मनारा की बेवकूफ़ी के बारे में और उनकी अक्लमंदी के बारे में कसीदे पढ़ रहे थे, तो ये बेवकूफ़ खानजादी को पता ही नहीं है कि वो मैनिपुलेट ही कर रहे हैं उन्हें। साथ में अभिषेक भी थे, लेकिन अभिषेक को भी वो अच्छी सी क्लासेस दे रहे हैं साइड में अपने विकी भैया किचन में ले जाके, कि ईशा से बात मत कर, वो सिर्फ तेरी वजह से दिख रही है, ब्ला 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 ब्ला, बात नहीं करो, वो खुद तुझसे बात करने आएगी और ये वो। लेकिन हो भी यही रहा है। मुझे लग रहा है ईशा दूर दूर से घूरती रहती हैं, देखती रहती हैं अभिषेक को। अच्छा, एक और ईशा की बात मैं कह दूं कि वो ऑलरेडी मैंने 24 आवर में देख लिया है कि वो फुटेज लेने के लिए क्या कर रही हैं। वो मतलब कभी अभिषेक के पास जाती हैं जब वो बैठे हुए होते हैं, कभी समर्थ से खाम-खा में लड़ती हैं, और वो समर्थ को अब ब्रेकअप करने की भी धमकी दे रही हैं कि अगर उनका एटीट्यूड इसी तरह रहा, वो इसी तरह बात करते रहे, तो उन्हें रिकंसिडर करना पड़ेगा। रिग्रेट्स दिख रहे हैं कि वो अभिषेक के साथ भी होना चाहती हैं, बल्कि वो दोनों के साथ ही होना चाहती हैं। खैर, इस बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करते, लेकिन विकी भैया ट्रेनिंग आप सही कर रहे हैं अभिषेक के साथ। अब हम मेरे ख्याल से आ ही जाते हैं नॉमिनेशंस पे मज़े के। अच्छा, 2 लोगों ने मास्टर स्ट्रोक्स मेरे ख्याल से किए, मैं बड़ी खुश हुई। पहले नॉमिनेशन पे आते हैं जी अभिषेक। अभिषेक नहीं, अभिषेक पे नहीं, खानज़ादी, सॉरी। अभिषेक और खानज़ादी इतने प्यारे-प्यारे लग रहे हैं कि मैं भूल जाती हूँ कि अब क्योंकि जैसे कि खानज़ादी ने कहा 2 जिस्म एक जान है हम टाइप उन्हें चाहिए। तो मैं समझी कि वो
क्या है, अभिषेक है। खैर खानजादी पे से शुरू करते हैं। मकड़ी का जाल बना हुआ है, उसमें खड़ा होना है बीच में और स्प्रे होगा आपके ऊपर, ठीक है। उन्होंने ऑब्वियसली कुछ ऑब्वियस था कि वो अरुण गेमर को करेंगी। उनका जो हो रही थी झड़प, उन्हीं ने शुरू किया था, खानजादी ने बीच में बोलना। वो कह रही थी कि वो शॉर्ट टेम्पर्ड हैं और बदतमीज़ हैं। आई डोंट थिंक सो, आई थिंक कि वो बस फिट नहीं हो पा रहे हैं किसी तरह। दूसरा ऑफ कोर्स मनारा से उनका जो झगड़ा हुआ था, उनको उन्होंने कंफ्यूज्ड कह दिया, सॉरी भी कह दिया साथ में। इट्स ओके, ठीक है। तो खानजादी का ये था। अनुराग पे आ जाते हैं। उफ, अनुराग ने तो मतलब डबल क्रॉस मैं तो कहूँगी किया उनने। कह रही थी कि क्या पहाड़ियों से वो भी हैं, मनस्वी भी हैं। मनस्वी से वो कह भी रहे थे मैं वीक तो नहीं लग रहा हूँ। सारी इन्फॉर्मेशन मनस्वी से 2 दिन ली है उनने, क्लोज खेल रहे थे, लेकिन फिर मनस्वी से कह दिया कि वो ज़्यादा दिख नहीं रही हैं, ज़्यादा मतलब जिस तरह वो समर्थ आए थे, उनकी एंट्री बहुत अच्छी थी। बिग बॉस ने भी उन्हें एम्बेरस कर दिया कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस थी, ओवर एक्टिंग करें वो समर्थ की तरह। तो लेकिन मुझे तो फिर भी अच्छी लगी। अच्छा, सना, सना का तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। सना वाकई में एक वकील हैं, बात इधर से उधर करती हैं। शी इज़ नॉट ट्रस्टवर्दी। अनुराग ने कहा उन पे कोई भरोसा नहीं कर सकता, ये उनके अपने दम के घर के लोग कह रहे हैं। पता नहीं मनस्वी से अभी से क्या, लेकिन उन्हें हाई एक्सपेक्टेशंस थी। खैर मनस्वी ने वहीं पे बकवास कह दिया उन्हें और ट्रेटर भी कह दिया। आते हैं हम जिगना माँ पे, जो कि मुझे उनका गेम तो नहीं समझ आ रहा है कि जिगना और क्या नाम है, रिंकू, मुझे ज़्यादा लग रहा है कि घर में एक बुज़ुर्ग की ज़रूरतें होती हैं, बुज़ुर्गों की। 2 वो हैं। वैसे कोई ख़ास गेम तो है नहीं जिगना माँ का। तो जिगना माँ ने भी सना को नॉमिनेट किया। उनका गेम डाउन है, वो सिर्फ़ जब नॉमिनेट होती हैं तभी दिखती हैं, वरना वही अपने शेल में चली जाती हैं। एक बार फिर सना और फिर खानजादी एक बात के पीछे जब पड़ जाती हैं तो पड़ जाती हैं, छोड़ती नहीं हैं, बोरिया बिस्तर लेके पीछे पड़ जाती हैं। तो मेरे ख्याल से ये भी सही है, लेकिन खानजादी अगेन वन ऑफ दोज पीपल हैं जो नॉमिनेशंस में हमेशा आती रहेंगी, लेकिन वो स्ट्रांग हैं। फिर आ जाते हैं मनस्वी पे। मनस्वी ने समर्थ को किया। अच्छा, समर्थ को किया तो क्यों किया, किस लिए किया? कोई उनकी मूवी आई थी जिसमें उनके कोई बोल्ड सीन था, जिसमें उन्हें मतलब गुंडे उठा के ले जाते हैं और फिर उन पे पानी फेंक फेंक देते हैं, तो वो ही पता नहीं क्या समर्थ उन्हें लेके बैठे जा रहे हैं कि गीले गीली कोई सीन था जिसमें वो गीली गीली थी। तो उन्हें वो बार बार लग रहा था कि वो उन्हें डेरोगेटरी वे में कह रहे हैं। सो सही है। वैसे उनका बहाना ये नहीं था, समर्थ ने उनसे पंगा भी लिया खामखाई में, और वो बदतमीज़ भी दिख रहे हैं काफ़ी, और अभिषेक उनके मुकाबले में बेहतर लग रहे हैं। और फिर जी आ गई ईशा। ईशा से शुरू में अनबन भी हो गई, और उन्होंने दोनों को बल्कि कहा है कि ईशा और समर्थ को टेम्पटेशन आइलैंड जाना चाहिए, जो कि ये मेरे ख्याल से हम सबकी दिल की बात कह दी मनस्वी ने। तो मनस्वी, गो गर्ल। ऐश्वर्या, ऑफ कोर्स ऐश्वर्या का तो कुछ ऑब्वियस ही था कि वो विकी को करेंगी, कि उनकी अनबन थी, बनी ही नहीं रही, तो उनका ऑब्वियस था। और फिर उन्होंने, लेकिन ऐश्वर्या का मुझे समझ नहीं आया कि अरुण गेमर को सिर्फ इसलिए किया कि वो रूम में ही रहते हैं, उनसे सबसे कम इंटरेक्शन हुआ है। सो आई गेस ये सही है, सही है, फिर ठीक है। मनारा का था ईशा, ऑब्वियसली ईशा और मनारा की शुरू से ही नहीं बनती है। अ, ईशा लगती हैं उनसे जेलस, और वो उन्हें सॉरी भी पहले कह रही थी, लेकिन ईशा जो हैं बदतमीज़ी ही करती रहती हैं, लेकिन वो एक जेलस फैक्टर आ जाता है ईशा का। और समर्थ को उनने इसलिए किया क्योंकि ये कोई लव शो तो है नहीं, और अभिषेक को इनकरेज करने के लिए उन्होंने किया, जो भी उनकी अभिषेक से भी फड्डे होते हैं, लेकिन उन्होंने इनकरेज किया। फिर आ जाते हैं नावेद पे। नावेद को मेरा ख़्याल से उन्हें नॉमिनेशंस में, मतलब उन्हें नॉमिनेट करने का कोई हक नहीं है। एक तो इस बार मतलब किसने क्यों नहीं नॉमिनेट किया नावेद को?
सबसे फजूल मैं कह रही हूँ जब से ये शो शुरू हुआ है नावेद किसी काम के नहीं है, ठीक है? नावेद किसी का काम के नहीं है। और फिर याद है आपको वो सीन शुरू में जो लड़के मस्ती कर रहे थे, पता नहीं नावेद की कोई चादर या कोई कंबल ऊपर था, वो उतारने की कोशिश कर रहे थे तहलका भाई और समर्थ, ठीक है? मेरा ख़्याल से उसकी जगह इन्हीं को ऊपर लटका देते डेकोरेशन की तरह। वो क्यों है इस शो में? डेकोरेशन की तरह इन्हें कहीं लटका दें, वहीं लटकते रहें ये। बड़े फ़ज़ूल हैं। अच्छा, उसमें भी डबल मीनिंग वाली बात कह दी विकी भैया ने कि नीचे से हाथ ना लगाओ, नीचे से कोई उस प्रेशियस चीज़ को इतने सालों से उनने संभाल के रखी है। मुझे वो डबल मीनिंग लगी बात, और शायद वो नहीं दिखानी चाहिए थी। वो कुछ डबल मीनिंग वाली बात थी। तो उनको क्यों रखा है? डबल मीनिंग के लिए रखा हुआ है, उन्हें डेकोरेशन के लिए रखा हुआ है, फजूल हैं बिल्कुल, हटाएं उन्हें। तो उन्होंने नॉमिनेट किया ऑफ कोर्स अरुण गेमर एंड तहलका भाई को, क्योंकि उनसे कोई कनेक्शन नहीं हुआ और अरुण गेमर हमेशा बेडरूम में रहते हैं। हाँ, तो आप किसी काम के नहीं हैं, आप भी बस हर झगड़े में एक पब्लिक की तरह बस खड़े रहते हैं हर जगह और डर जाते हैं और घबरा जाते हैं। फजूल आदमी है बिल्कुल नावेद। अरुण पे आ जाते हैं, अरुण गेमर पे उन्होंने समर्थ को किया। अच्छा, समर्थ का यही है, वो कह रहे थे कि मैंने सोचा कि बहुत बोलेंगे, ये मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, कुछ नहीं किया, ठुस बिल्कुल। तो समर्थ उनके लिए जस्ट टॉक है। एंड सना, सना को फिर उन्होंने किया कि वो भरोसे लायक नहीं है। सना का ऐसा क्या मसला है कि कोई पूरा दम का घर उन्हें ट्रस्ट नहीं करता? तो अंकिता पे आ जाते हैं। अंकिता आज भी सही कर रही थी। अंकिता ने सना को किया पहले नॉमिनेट, और यही कहा कि ये सोनिया और उसमें भी वो चाह रही थी कि सना जाएं, क्योंकि सना एक डिज़र्विंग कंटेस्टेंट नहीं है। सना तो फट पड़ी और बहुत गुस्से में, सना बहुत तपी हुई हैं आज। और रिंकू जी को किया, लेस इंटरेक्शन उनके साथ हुआ। ठीक था अंकिता का। नील का, नील ने ऑफ कोर्स विकी को किया। तो क्यों किया विकी को, ये हम सबको पता है, क्योंकि ऐश्वर्या ने किया विकी को। और वो बार बार कह रहे हैं पता नहीं क्यों हमारी कोई ट्रस्ट इश्यूज है, मैं इनको ट्रस्ट नहीं कर पा रहा हूँ और ये हमारे पीछे पड़े हुए हैं, ब्ला 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 ब्ला। एंड सना, सना को आई डोंट ट्रस्ट हर, वो भी यही कह रहे हैं, पता नहीं सना ने ऐसा कर क्या दिया है जो ट्रस्ट इशू है उनके साथ। रिंकू जी ने किया ईशा को, और इसीलिए किया कि वो बता रही थी एक इंसिडेंट, जब अभिषेक से पूरे दिन के लिए पूरा घर बात करना अलाउड नहीं था, तब ईशा भी चुप चुप थी, और उन्हें काइंड ऑफ यही लग रहा होगा ना कि ईशा उनके पीछे है, ठीक है, अभी तक। उन्होंने समर्थ को भी किया। समर्थ ने उन्हें चुगलीखोर कहा था, इसलिए क्योंकि ईशा ने बताया था, वो कहे थे नहीं हम आपकी 15 मिनट बात सुन रहे थे, वो कही थी आप क्या दीवार से लगा के मेरी बातें सुन रहे थे? मैं मुंह पे भी कह सकती हूँ ये बात, सही है। मैं ट्रिक और ट्रीटर्स का भी देख रही हूँ ना, बेल तो नहीं बज रही है कहीं, वाकई में सही है। मुनव्वर ने मास्टर स्ट्रोक, एक तो उनके वन लाइनर्स हर एक ही नॉमिनेशन पे वो करे जा रहे थे, ठीक है, वन लाइनर्स तो उनके बेस्ट थे, मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, इतने कि मुझे याद भी नहीं कितने अच्छे अच्छे वन लाइनर्स मुनव्वर ने दिए थे। आज मुझे लग रहा है कि मुनव्वर की तबीयत भी ठीक हो गई और वो मुनव्वर इज बैक, ठीक है, ही इज बैक विद अ बैंग, ठीक है। तो उनका था ईशा, मास्टर स्ट्रोक ईशा को उन्होंने किया। ईशा उनके नर्व्स पे बहुत दिनों से हैं, लेकिन उन्हें वो डबल स्टैंडर्ड लगती हैं कि मैंने आपसे यही कहा है ना कि वो उछलती रहती हैं, हर एक के फड्डे में जाके चुगली भी करती हैं, अभिषेक के मामले में भी कूदती हैं, अंकिता के मामले में भी कूदती हैं, जहाँ वो कूदती रहती हैं, और जहाँ उन्हें लगता है कि यहाँ पे मैं फंस ना जाऊँ, तो फिर कहती है मुझसे नहीं कहो, मुझे नहीं घसीटो इसमें। तो डबल स्टैंडर्ड बिल्कुल सही किया, और वो बहुत शॉकर थी उनके लिए, और ज़बरदस्त। मुझे तो बहुत ही जहर लगती ईशा, मुनव्वर, वर ऑल ऑन द सेम पेज। आई थिंक ईशा का असली चेहरा पूरे घर ने देख लिया है, हम ऑडियंस ने भी। बहुत अच्छा मास्टर स्ट्रोक मुनव्वर,
आप जो हैं आपने मुंह पे किया है, तो बहुत अच्छा लगा मुनव्वर का मुझे ये अंदाज। और उन्होंने ज़ाहिर है अरुण गेमर को किया है कि वो क्लियर नहीं है, बेडरूम में वो भी होते हैं, वो डिसअपॉइंटेड हैं क्योंकि उनसे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी। तो चलो शायद अरुण गेमर अगर बच जाएं इस हफ्ते तो वो अपना दिखाएं फिर असल। फिर आया अभिषेक। अभिषेक ने समर्थ को किया, जो कि ठीक किया क्योंकि समर्थ उन्हीं के अराउंड गेम खेल रहे हैं, पर्सनल अटैक्स भी करते हैं, पर्सनल बातें भी करते हैं। तो समर्थ को किया, ठीक किया। और उसके बाद वही सना का ये नहीं कहा है कि वो ट्रस्टवर्दी नहीं है, सना का ये कहा है कि वो मतलब इतनी इन्वॉल्व नहीं है, इतना इनपुट नहीं है उनका घर में। तो सही किया उन्होंने, अभिषेक ने। ठीक है। और फिर विकी को दी इन्होंने इतनी इज्जत, बिग बॉस ने स्वयं विकी भाई आए और फिर उन्होंने मास्टर स्ट्रोक करते हुए किया। ऑफ कोर्स ऐश्वर्या को तो किया, इनका तो कंटिन्यू रहेगा पूरे वक्त इनका झगड़ा, ठीक है, पूरे वक्त। अब लेकिन सना सना को जो उन्होंने किया नॉमिनेट, वो एक मास्टर स्ट्रोक था विकी का। आखिर विकी ने प्रूफ कर ही दिया कि वो हैं तो अंकिता के ही हस्बैंड ना। और वो जितना ओवर होके बोल रही थी अंकिता पे, उछल उछल के कैरेक्टर पे और ये वो, तो विकी ने बिल्कुल सही किया, धोखा दिया इनमें सना को। अब उन्हें सना की ज़रूरत नहीं है। वो यही कह रहे थे कि मेरी वाइफ के कुछ कैरेक्टर पे भी वो बात कर रही हैं, जिस तरह वो बात कर रही हैं, जिस बारे में पता नहीं उस बारे में ना बोलें तो ज़्यादा अच्छा है, कमेंट ना करा करें जिस बात की पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं हो। तो मेरे ख्याल से वो भी ठीक था। विकी ने भी बहुत अच्छा किया, गुड विकी। और फिर किया समर्थ। समर्थ ने किया मनस्वी उसी सीन पे कि वो गीला गीला सीन था, ये जो भी है, सॉरी भी कर रहे हैं और फिर माफ़ी भी मांग रहे हैं और नॉमिनेट भी कर रहे हैं। तो वो तो अजीब ही बात हो गई है। एंड अरुण गेमर को उनने किया है सेम उसमें कि वो इतना दिखते नहीं है, लेस इंटरेक्शन उनके साथ सबसे ज़्यादा हुआ है। याद रखिएगा उन्हीं ने कहा था कि चावल कच्चे उनसे खाने की बातें वो कर रहे थे। ओके, तो ये हो गया। और फिर हो गया समर्थ, नहीं समर्थ नहीं, सना। सना ने कहा अनुराग को नॉमिनेट करते हुए कि वो बहुत डोमिनेटिंग है, पूरे दम के घर ने ये कंप्लेन की है कि वो बहुत डोमिनेटिंग है, उन्हें किचन में आता है काम करना, वो सबको सिखाते रहते हैं, यही सब लगी हुई थी। एंड विकी विकी को विकी भैया कह के बुलाया, यू नो जस्ट तड़का लगा के, कि वो बहुत ही मैनिपुलेटिव हैं, स्ट्रैटेजीज अपनी बनाते रहते हैं, जो कि हैं वो हैं वो। लेकिन वो कह रहे थे कि वो अपनी बीवी को भी मैनिपुलेट करते हैं गेम में। तो वो अब वो फिर अपनी लाइन जो है ना, वो मियाँ बीवी की रिलेशनशिप पे क्वेश्चन और वो बातें नहीं कर सकती हैं जो वो करती रहती हैं, तो उनको भी हटा देते हैं। उसमें भी वही अंकिता बोले जा रही थी, लेकिन एक हो गया कि विकी ने आज सना के मुंह पे जो तमाचा मारा है ना, उससे अंकिता खुश हो गई। जो मेरे ख्याल से पूरे 2 हफ्ते की शिकायत अंकिता की थी ना, आई थिंक आज दूर हो गई है। आज वो एक लग रहे थे। सो गुड जॉब मियाँ बीवी, अंकिता एंड विकी। अब आ जाते हैं जी सनी तहलका भाई पे। उनका फनी था जिस तरह उन्होंने कहा कि सना आप धोखेबाज हैं, आपने धोखा क्यों दिया यही सब तो उनका फनी था। और फिर समर्थ को कि वो गालियाँ जब उनने दी तो वो कुछ ज़्यादा ही, हद से ज़्यादा गालियाँ दी, मतलब बहुत ही वाहियात किस्म की, लड़कियों के सामने ऐसी ना करने वाली बातें की, मतलब ऐसी गालियाँ दी हैं। तो इस बात पे नॉमिनेट किया। आई थिंक समर्थ भी काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आ रहे हैं, ज़्यादातर लोगों को घर में, जैसे मुझे तो फर्स्ट डे से ही नहीं पसंद आए थे। ईशा ईशा ने मनारा को ऑब्वियसली किया। उनका मुझे एक्सक्यूज़ समझ नहीं आया कि मनारा बहुत फ्लक्चुएट करती हैं, दैट सो अगर वो फ्लक्चुएट करती हैं सो, लेकिन वो जेलसी का फैक्टर वो कभी मानेंगी तो नहीं, सो इट्स ओके। और मनस्वी उनसे लेस इंटरेक्शन हुआ है और उनकी खटपट हो गई थी वही मनारा की बात को लेके। सो आई डोंट थिंक मनस्वी कभी इंटरेस्टेड होगी इनसे दोस्ती करने में। ये हो गई जी नॉमिनेशंस। अब ईशा तो इतनी तपी हुई है ना जिसकी कोई हद नहीं है।
ईशा ने ये कह दिया मुन्ना ये थूक के चाटने वाला है मुन्ना। ये बहुत गंदी बातें अब वो कर रही हैं मुनव्वर के लिए, क्योंकि मुनव्वर ने ये कह दिया। ये भी कह रही हैं कि मुन्ना देख कैसे गायब करती हूँ अपनी लिस्ट से, ठीक है। तो ये उन्हें शॉकिंग लगा, लेकिन आई डोंट थिंक एनीबडी लाइक्स ईशा घर में। विकी को भी नहीं पसंद है, विकी बस बनते बहुत है मुंह पे, विकी को भी नहीं पसंद है। और अंकिता की आंखें खुल भी रही हैं, और अब अंकिता ने मतलब मुनव्वर ने भी अपने घर वालों को जाके बताया है कि अंकिता की मैंने थोड़ी सी आंखें खोली हैं। अब अंकिता को भी थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है, उनकी हरकतें ही कुछ ऐसी हैं। सुबह को जब वो आई थी ऐश्वर्या उनके पास, वो मेकअप कर रही हैं, जाहिर है दो दो लड़के उनका वेट कर रहे हैं, उनके लिए वो तैयार होना चाह रही हैं, सज सवर रही हैं। तो ऐश्वर्या उनसे कह रही हैं आके साफ़ कर दो, ये काउंटर का स्लैब साफ़ कर दो। नहीं, ठीक है। फिर उन्होंने उनकी बॉस को भेजा, क्या नाम है अंकिता को, उनको भी उनने आज मना कर दिया कि मैं नहीं करूँगी, ठीक है। आज अगर आप लोग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक वो सबकी नर्व्स पे हैं। अब ईशा की असलियत आहिस्ता आहिस्ता खुल रही है, ठीक है। मनस्वीर बहुत रोई हैं, इतना रोई हैं अनुराग ट्रेटर पे वो मुनव्वर से रो रही हैं और ऐश्वर्या से रोई हैं। अच्छा, उनने एक हरकत की है कि लिपस्टिक से जाके उनने शीशे पे जो लिखा है अनुराग के कॉर्नर में, उसके लिए उन्हें दंड मिलेगा बाद में, क्योंकि ये उन्होंने घर का उल्लंघन किया है और इसकी बाद में बताएंगे कि क्या मतलब होना है, लेकिन पूरे घर को इसकी प्राइस पे करनी पड़ेगी, ठीक है। अनुराग गेमर अब वो दिखना शुरू हो गए। अब उनने मुद्दा उठा लिया कि अब कोई मग्गा दिखा, अपनी हैदराबादी एक्सेंट में मग्स को कह रहे हैं कि कोई मग्गा दिखा अगर, तो मैं सीधा पूल में फेंक दूंगा। कोई जाहिर है पी के चाय वाय पी के लोग छोड़ देते हैं पूरे गार्डन एरिया में, तो उठा उठा के पूल में फेंकेंगे। उन्हें सिर्फ ये कहने की देरी थी, तो सनी तहलका ने उठाया मग और उनके सामने ही पूल में फेंक दिया। इवन अभिषेक ने कहा कि अब ना करें, लेकिन अब वो देखने के लिए कुछ तो कह रहे हैं ना। अब सनी तहलका भाई को भी गुस्सा आ रहा है कि हम लोग लेटे रहते हैं इसलिए, ठीक है। अच्छा, विकी और अभिषेक को उनको बहुत नॉमिनेशंस में वैसे मज़ा आ रहा था, खूब मज़े वो ले रहे थे। जब ये क्या नाम है इसका समर्थ भी जब अपने नॉमिनेशंस बोल रहे थे, तब भी अभिषेक कुछ ज़्यादा ही मज़े ले रहे थे, समर्थ के बोलने नहीं दे रहे थे उन्हें। और ये ईशा भी जो पूरे दिन बोले जा रही थी, बिग बॉस ने भी खूब उनकी क्लास ली है, उनको एम्बेरस किया है कि मैं आपसे वैसे बात नहीं कर रहा था, आप खुद ही बात कर रही हैं। आज तो बिग बॉस ने भी उठा ली थी कि हम ईशा को भी एम्बेरस करेंगे। अच्छा, विकी सना का मजाक उड़ाते हुए ये कह रहे थे, अभिषेक वगैरह को बता रहे थे कि 2 दिन से घर में छुप के अपने कमरे में बैठी हुई थी कि मुझे कोई नोटिस नहीं करेगा तो मुझे कोई नॉमिनेट नहीं करेगा। सना का मजाक अब वो उड़ा रहे हैं खुलेआम के। 2 दिन से वो छुप के बैठी हैं घर में, इसलिए ताकि किसी को याद नहीं रहे और वो नॉमिनेट ना हो। अच्छा, दूसरी एक और बात है कि अंकिता अब ने अपनी वो करवा चौथ की थाली उठाई है और वो बेबी बेबी कर रही हैं सना के आगे, विकी को बुला रही है बेबी बेबी बेबी, और चलो 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 आ आ, आ सब कर रही हैं अंकिता, सब कर रही हैं, ठीक है, चिढ़ाने के लिए, और सही तब चढ़ रही है सना को, ठीक है। और विकी भी उनका साथ दे रहे हैं इसमें, तो ये भी अच्छा हो गया। अच्छा, 3 लूजर्स जो घर में अंदर बैठे हुए हैं सेक्शनल सोफे पे मोहल्ले में, जो कि अभी कोई किसी की फेवरेट लिस्ट में ये तीनों नहीं हैं, जो कि ईशा हैं और समर्थ हैं और सना है। ये तीनों मिलके बात कर रहे थे विकी की। विकी ने बता रहे थे, वो अभिषेक को भी बता रहे थे और सना ने सुन लिया था, तो फिर उन्होंने ईशा को बताया कि विकी बता रहे थे कि अब इसका, अभिषेक को बता रहे थे कि इनका गेम ख़त्म, ठीक है, इनका गेम अब ख़त्म, क्योंकि अभिषेक नहीं है तो ईशा का कोई गेम नहीं है। तो ईशा ने कन्फ्रंट भी किया था, पहले तो विकी नहीं मान रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने मान भी लिया कि ठीक है, हाँ मैंने कहा है, चलो अच्छा है विकी आपने कह दिया। तो अब ईशा को भी पता है कि उनको ना विकी पसंद कर रहे हैं ना मुनव्वर। मुनव्वर ने, मैंने आपको बताया था ना कि उन्होंने अंकिता को बता दिया है कि मैं बहुत दिनों से कह रहा हूँ
कि ये बहुत चेंज हुई हुई है, और अंकिता कही थी हाँ बदल गई है जब से समर्थ आया है, तो वो बदल गई है। तो वो मुनव्वर ने बहुत सही कहा कि वो रॉन्ग पर्सनैलिटी है, बिल्कुल सही कहा। सो आई थिंक मैंने सब कुछ। अच्छा, ये जब नॉमिनेशंस हुई थी तो मेरे फेवरेट सीन्स आए थे उसमें, जब ये सब झगड़े हो रहे थे। अच्छा, जब विकी बता रहे थे कि सना को वो नहीं करने वाले थे नॉमिनेट, लेकिन क्योंकि उन्होंने अंकिता के कैरेक्टर पे सवाल उठाए थे, तो उन्होंने उन्हें नॉमिनेट कर दिया, वरना उनकी लिस्ट में नील थे। जो बिग बॉस ने उनसे निकलवाए थे उनकी लिस्ट पे नील थे। तो वही नील और उनकी आर्ग्यूमेंट जो शुरू हुई, इतने में खानजादी और अभिषेक लग रहा था कि अपना रिश्ता पक्का कर रहे हैं अब, कि अब हम तो साथ रहेंगे पूरे शो में, हमारा रिश्ता पक्का। ठीक है। दूसरा, मुनव्वर का भी वो मनारा से कह रहे थे कि नो कुछ समझ में आ रहा है, तो वो भी कह रही है समझ आ रहा है। तो अकल बांट रहे थे उससे, तो वो भी ठीक ही था, मेरा ख्याल से ठीक था। और वही ईशा का मैं पहले भी कह चुकी हूँ, फ्लक्चुएट भी मैंने कहा था कि मनारा को कहा, ये भी कहा कि बच्ची बनती है और इनोसेंट बनती है। तो अगर बच्ची भी बनती है तो इनोसेंट भी बनती है, तो आपका बहन क्या नुकसान उसमें हो रहा है? आप ही खराब लग रही हैं, वो नहीं लग रही हैं खराब। तो सी इफ यू गाइज अग्री विद मी। नौरीन को तो वेलकम किया और नौरीन फिर चली गई। ठीक है। द हाईलाइट ऑफ द एपिसोड वाज मुनव्वर टोल्ड अभिषेक। फिर नहीं नहीं, ये वाला भी हम पढ़ चुके हैं, मैं बहुत, क्योंकि नौरीन ही पढ़ती हैं ये, और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से पढ़ूं, ये बात है। देखते हैं। तलत का पढ़ लेते हैं। तलत अग्रीड विद नौरीन, मनारा साउंड्स वेरी मैच्योर इन फ्रंट ऑफ सलमान, बट घर में एक्ट लाइक टीन इमोशनल गर्ल। ये फिर भी हमें मनारा पसंद है भाई। ठीक है। इन्होंने लिखा है इनकॉग्निटो मोड ने कि अनुराग के पास सिर्फ एक ही कार्ड है और वो एल्विश सपोर्ट कार्ड है, जिसकी बेस पे वो बिग बॉस में रहें तो लगे, मगर जीत नहीं पाएंगे। अब आई डोंट थिंक उन्हें अब कोई सपोर्ट मिलना चाहिए। बहुत ही आज तो मुझे बहुत ही ख़राब लग रहे हैं अनुराग, लाइक आई डोंट नो व्हाट टू से। इतने ख़राब लग रहे हैं। बाकी अरबाज सोहेल की रोस्टिंग से बेहतर तो तहलका और उनकी फीकी कॉमेडी है। मुनव्वर ने जो किचन में बिग बॉस पे कॉमेडी की थी वो भी ज़बरदस्त थी। हाँ, मनारा मुनव्वर से दूर हो कर अब दिख ही नहीं रही है। नहीं नहीं, दिख रही है, अब दिख रही है, कम दिखती हैं लेकिन दिख रही हैं किसी तरह। बिग बॉस ऐसे होने देंगे? वो तो आगे आगे रखेंगे मनारा को। अच्छा, एक बात मैं तहलका और अरुण भाई की ये कहना चाहती हूँ, वो लोग बिस्तर में वाकई में बैठे रहते हैं, जैसे मोहल्ले की खालाएं होती हैं ना, कि बहन अब बताओ उस घर में क्या चल रहा है, बताओ दिमाग के घर में क्या चल रहा है, दिल के घर में क्या चल रहा है, हमारे मोहल्ले में क्या चल रहा है। वो वाली खालाएं। ठीक है। और फिर फुप्पो खाला हो गई हमारी मोहल्ले की। और फिर ये विकी भैया भी कुछ कम नहीं है, वो कोई मामू लगते हैं जो सबको मामू बना रहे हैं। कुछ हैं ये। और फिर ये जिगना और ये रिंकू तो बुजुर्गे, ये जो हमारी मम्मीज हैं। ठीक है। ये कुछ ऐसे लोग हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ अभी थोड़ी सी और ये हमारी खाला और फुप्पी रहें, ये दोनों अभी भी कर सकते हैं। मैं मेरा ख्याल से अब सना नॉमिनेटेड जो है और उनको जो तब चढ़ी हुई है और डर लग रहा है, बिग बॉस ने लास्ट वीक बचा लिया था सना को। सो आई थिंक के सना, मेरी तरफ से खुदाफिज। खुदाफिज है आपको। हालांकि नावेद को जाना चाहिए, पहले दिन से नावेद को जाना चाहिए, लेकिन अब क्या करें, अब नावेद किसी को दिख ही नहीं रहा। मैं बता भी रही हूँ कि उनको डेकोरेशन वॉल पे जहाँ वो चढ़े हुए पता नहीं क्या निकाल रहे थे, उधर ही उनको लटका देते। समझ में नहीं आया भाई, नहीं समझ आया, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। ठीक है। ओहो, इनकॉग्निटो मोड। विकी ऐश्वर्या फाइट होनी ही चाहिए थी,
ताकि विकी को थोड़ी बहुत रियलाइजेशन हो कि ही कैंट क्रैक रिलेशनशिप जोक्स ऑल द टाइम। अच्छा, और नील और ऐश्वर्या फाइट तो बस ही खत्म हो जाती है। या सीरियसली शी डजंट लुक क्यूट व्हेन शी मॉक्स नील। एग्जैक्टली शी डजंट। लेकिन उनका बच्चा बच्चा भी अच्छा नहीं लगता मुझे। नील जो से कहते हैं ना बच्चे मेरी बात सुनो, वो भी अनोइंग है। लेकिन अब इट्स हाई टाइम, मुझे नहीं लगता है आज के एपिसोड के बाद वो ही है। वो लोग 1 सेकंड के लिए दिखते हैं, पूरी एपिसोड में गायब हो जाते हैं। मुझे उनसे अब कोई उम्मीद ना रही। ठीक है, इट्स हाई टाइम दे स्टे एक्टिव, बट आई डोंट नो अब वो कर रहे हैं कि नहीं। लेकिन आई थिंक हो जाएगा, हो जाएगा। टाइम लग रहा है उन्हें, कुछ लोग को टाइम लगता है। देयर फैंस वांट टू सी देम मोर एंड सेम गोज फॉर बाबू भाई। वो तो इंस्टा रील्स पे मीम बन चुके हैं, सीरियसली बन चुके हैं। अच्छा, तलत लिखती हैं मुझे तो ऐश्वर्या बिल्कुल सही लगी। सभी तो फाइट्स फेक हैं, यहाँ तो ऐश भी क्यों ना लड़े। सही है, क्यों ना लड़े। या मुझे क्योंकि विकी बहुत नापसंद है इसलिए भी मुझे अच्छी लगी ऐश। ये भी है ना, एक एक अपनी निकल रही है ना। ऐश्वर्या है क्यूट, लेकिन वो बस मॉक ना करें और वो बच्चे बच्चे ना कहें और बस देखें, क्योंकि वो हैं प्यारी और हैं तो ये ओवर स्मार्ट विकी मास्टरमाइंड। और खानजादी ने किया अभिषेक को बॉयफ्रेंड बना लिया तो बना क्या लिया, अपना रिश्ता ही दे दिया भाई। उनका रिश्ता पक्का हो चुका है। मैं भी नौरीन की तरह देखकर सोच कर साइड लेती हूँ और बाद में बदल भी सकती हूँ अगर कुछ गलत किया किसी ने। हाँ सही है, नौरीन आपकी और उनकी मिलती है सोच। खानजादी और विकी शायद मुझे कभी अच्छे ना लगें, दोबारा स्टैंप लगा के हैं। आई एम लाइकिंग अंकिता, मनस्वी, ऐश एंड मुनव्वर। ठीक है, तो हम में और आप में कॉमन अभी है। तो अब अंकिता मुझे अब ठीक लग रही है, क्योंकि मुझे लग रहा है 2 हफ्ते बाद समझाने के बाद अब आई थिंक थोड़ी सी अब मुझे अंकिता समझ आ रही है। लेकिन मुझे मनारा अभी भी पसंद है, मनारा अभी भी पसंद है। लेकिन मैं कह रही हूँ ना, मुझे कल से अंकिता अच्छी लग रही हैं, कल से मुझे समझ आ गई हैं। आज मुझे विकी भी अच्छे लगे क्योंकि उन्होंने अपनी वाइफ का साथ दिया। लेकिन ऐश और नील का भी मैं देखना चाहूँगी, दे आर क्यूट। ठीक है, और मुनव्वर गुड गेम। मुनव्वर का गेम बहुत अच्छा जा रहा है। ठीक है, और हाँ मनस्वी अपनी तीखी मिर्च लग रही हैं, कुछ मसाला देंगी हमें। सो डेफिनेटली सही है। आई थिंक मैंने सारे कर लिए हैं। कल नौरीन के साथ हम लोग फिर करेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड आई विल सी यू टुमारो।